प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा में लंबी अवधि के लिए यूरेनियम सप्लाई का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टरों पर साथ काम करेंगे। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, पिछले दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का विकास ऐसा रहा है जो इतिहास में बहुत कम देखा गया। कनाडा आपके इसी उत्साह और उद्देश्य की भावना को साझा करता है। मुझे लगता है कि इस नए युग में सफलता का मार्ग 2023 में आपके G20 अध्यक्षता के विषय वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि हमारे समय की चुनौतियों को अकेला कोई देश हल नहीं कर सकता। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, पिछले वर्ष में कनाडा और भारत की सरकारों के बीच जो संवाद हुआ वह पिछले 2 दशकों में हुई सभी संवादों से अधिक है। यह केवल संबंधों का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि नई उत्साह, ध्यान और दूरदर्शिता के साथ एक मूल्यवान साझेदारी का विस्तार है। यह 2 आत्मविश्वासी देशों के बीच एक साझेदारी है जो अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में चल रहे कई तनावों पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। हम हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात कर रहे हैं, और जब 2 लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत सभी विवादों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का समर्थन करता है और क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के साथ करीबी सहयोग जारी रखेगा। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हम उनका भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने के में रुचि दिखाने का स्वागत करते हैं, जिससे हमारी समुद्री सहयोग में नई गहराई आएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर और साझा चुनौती है। इनके खिलाफ हमारी करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत लोगों के बीच जुड़ाव है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, कृषि और इनोवेशन के क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालयों के बीच नई साझेदारी की घोषणा की गई है। इसके अलावा कनाडाई विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमति बनी है। आदिवासी और जनजातीय समुदाय हमारे साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच आज सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए एक MOU भी हस्ताक्षरित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में इंडिया कनाडा प्लस प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी भरोसों और संबंधों की परिपक्वता का प्रतीक है। दोनों देश रक्षा उद्योग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कैमिको के अध्यक्ष टिम ग्रीजेल और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पट्टनायक ने परमाणु ऊर्जा विभाग और कैमिको के बीच यूरेनियम अयस्क आपूर्ति समझौते के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज साइन किए गए क्रिटिकल मिनरल्स पर MOU के सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में हम दोनों देशों के स्टार्टअप और उद्योगों को जोड़ेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में हम अगले स्तर की साझेदारी बना रहे, जिससे हाइड्रोकार्बन्स, रिन्यूएबल एजेंसी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्वाभाविक साझेदारी हैं। का भारत कनाडा इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत हम नए विचारों को वैश्विक समाधान में बदलेंगे। मैं प्रधानमंत्री कार्नी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले महीने भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा का महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम AI के साथ साथ क्वांटम, सुपरक्यूटिक और सेमी कंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें खुशी है कि कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऑयल्स और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। अपने साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस साल भारत कनाडा रिन्यूएबल एजेंसी और स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। नागरिक परमाणु ऊर्जा में हमने लंबी अवधि के लिए यूरेनियम सप्लाई का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत
रिएक्टरों पर भी साथ काम करेंगे। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीईपीए के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस और संयुक्त प्लस प्रोटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंट दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को हमारे सहयोग में बढ़ती गति के लिए श्रेय देता हूं। भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग विश्वास रखते हैं। हम विविधता का जश्न मनाते हैं। मानवता की भलाई हमारी साझा दृष्टि है। यही दृष्टि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आज हमने इस दृष्टि को अगले स्तर की साझेदारी में बदलने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाना है। आर्थिक सहयोग की पूरी संभावनाओं को अनलॉक करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने जल्द ही व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। इससे दोनों देशों में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कनाडाई पेंशन फंड ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह उनके भारत की विकसित कहानी में गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हम दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मौजूदगी में भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग पर द्विपक्षीय एमओयू के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके सीबी में दो देशों में सेंट्रल बैंकिंग का नेतृत्व शामिल हो। हमारी पहली मुलाकात के बाद से हमारा संबंध और मजबूत हुआ है और आपसी विश्वास और सकारात्मक ने तेजी से बढ़त हासिल की है। तो यह थी आज की अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे DGI TV पर बने रहे। धन्यवाद।